हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सोडियम ऑक्साइड के बारे में बताया था, कैसे सूत्र लिखा जाता है। इस वीडियो में हम एल्युमिनियम क्लोराइड के सूत्र के बारे में बताएंगे, कैसे लिखा जाता है। चलिए इस वीडियो में बताते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना अपने टॉपिक पर। एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम 3+ चार्ज होता है और क्लोरीन 1- चार्ज होता है। मतलब एल्युमिनियम आयन होता है और क्लोरीन आयन होता है। एल्युमिनियम 3+ चार्ज लिए रहता है और क्लोरीन का -1 चार्ज होता है। संकेत, पहले धनायन को लिखते हैं बाईं ओर और ऋणायन को लिखते हैं दाईं ओर। एल्युमिनियम है धनायन, यहाँ लिखते हैं, और क्लोरीन ऋणायन है, इसको इधर लिखते हैं। अब संयोजकता लिखते हैं नीचे की तरफ। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, ये तो पता है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। अब दोनों की संयोजकता को बदल देते हैं आपस में। 1 वाला जो है एल्युमिनियम की तरफ जाता है और 3 वाला क्लोरीन की तरफ जाता है बच्चों। तो सूत्र क्या बनता है? AlCl3 AlCl3। ये हो गया। अब सूत्र में जो है धनायन पर धनावेश कितना है, तो कितना होगा? एल्युमिनियम की परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। तो इनकी संयोजकता कितनी है? 3 है। तो 1 × 3 प्लस जो इनका जो आयन होता है, चार्ज होता है, तो वही इनकी संयोजकता भी होती है। तो ये आवेश कितना है? 3+ है, = 3+ हो गया। ऋणायन पर ऋणावेश कितना है बच्चों? जो है, चले देखते हैं। क्लोरीन की संख्या कितनी है? 3 है। एक क्लोरीन पर कितना ऋणावेश होता है? 1 होता है। तो 3 पर कितना होगा? 3 × 1 ऋणायन हो गया। तो = 3 हो गया ऋणायन। अतः धनायन और ऋणायन दोनों बराबर हैं। ये धनायन है, ये ऋणायन है, दोनों बराबर है, इसलिए ये सूत्र ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब तीसरा है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड में सोडियम है और सल्फर है। सोडियम पर +1 चार्ज है और सोडियम पर +1 चार्ज है, सल्फर पर 2- चार्ज है। सोडियम और सल्फर ही आयन है। अब संकेत है, धनायन को सोडियम को यहाँ लिखते हैं बाईं ओर और सल्फर ऋणायन है दाईं ओर लिखते हैं। इसमें चिन्ह नहीं लगा है, इसमें चिन्ह नहीं लगता है। संयोजकता कितनी है? सोडियम की 1 होती है, जानते ही हैं, और सल्फर की 2 संयोजकता होती है। दोनों को परस्पर बदल देते हैं। 2 वाला सोडियम की तरफ जाता है एरो, और 1 वाला एरो जो है सल्फर की ओर जाता है। तो सूत्र क्या बनेगा? Na2S। अब Na2S में धनायन पर आवेश कितना है? चले देखते हैं। सोडियम है Na2, तो इसमें जो है परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। तो एक परमाणु पर, एक सोडियम पर +1 चार्ज होता है, 1+ चार्ज होता है। 2 पर कितना होगा? 2 × 1+ चार्ज = 2+ हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऋणायन पर ऋणावेश कितना है? सल्फर पर 2- चार्ज है, तो सल्फर की संख्या परमाणु की संख्या कितनी है? ओनली 1 है। तो = 1 × 2- चार्ज = 2- चार्ज हुआ। तो इस तरीके से धनायन और ऋणायन दोनों बराबर है। 2+ चार्ज, 2- चार्ज, धनायन और ऋणायन दोनों बराबर है, इसलिए ये सूत्र ठीक है। अब चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम होता है Mg और OH होता है। Mg पर जो है 2+ चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पर -1- चार्ज होता है। अब इसको लिखते हैं। संकेत है Mg और इधर
OH। बाईं ओर Mg हो गया, धनायन है, दाईं ओर OH है, ऋणायन है। आप संयोजकता नीचे लिख देते हैं, ये और ये। Mg की संयोजकता कितनी है? 2 है। हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी होती है? 1 है। अब दोनों की संयोजकता को परस्पर बदल देते हैं। 1 वाला एरो Mg की तरफ हो जाता है, 2 वाला एरो बनेगा Mg ब्रैकेट में OH बंद हो जाता है ब्रैकेट 2। ये सूत्र बनता है। अब आते हैं सूत्र में, देखते हैं धनायन पर धनावेश कितना है? Mg में परमाणु की संख्या ओनली 1 है। इस पर चार्ज कितना है? 2 प्लस का चार्ज है, इजिकल टू 1 × 2 प्लस चार्ज इजिकल टू 2 प्लस चार्ज हुआ। अब ऋणायन पर ऋणावेश कितना है? चलिए देखते हैं। परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। 2 हाइड्रोक्साइड है, 2 OH इधर रहने का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड की संख्या बता रहा है। इजिकल टू 2 × 1 माइनस चार्ज है, इजिकल टू 2 माइनस चार्ज है। इस तरह से धनायन और ऋणायन दोनों बराबर है। ये 2 प्लस चार्ज है, ये 2 माइनस चार्ज है। इसलिए ये सूत्र Mg ब्रैकेट में OH ब्रैकेट 1 2 ठीक है। ये क्लियर? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा।